पाकिस्तान में 2014 से 2020 के 6 सालों के अरसे में अस्करियत पसंदों के हमलों में मुसलसल कमी के बाद साल 2021 के दौरान 56% इजाफा हुआ। यह आदाद शुमार मुरतब करने वाले थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के मुताबिक हमलों में ये इजाफा तहरीक तालिबान पाकिस्तान और हुकूमत की एक माह की जंगबंदी के बावजूद हुआ। आदाद शुमार के मुताबिक अस्करियत पसंदों ने पिछले साल 294 हमले किए, जिनमें कुल 395 अफराद हलाक हुए, जिनमें से 186 आम शहरी और 192 सिक्योरिटी एहलकार थे। इसके मुकाबले में साल 2020 में पाकिस्तान में 188 हमले हुए थे, जिनमें 267 अफराद हलाक हुए। अगर हम दोनों सालों का मवाजना करें तो साल 2021 में अस्करियत पसंदों के हमलों में हलाकतों की कुल तादाद में 48% और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की हलाकतों में 67% इजाफा हुआ। हालिया चंद हफ्तों के दौरान सूबे बलोचिस्तान में सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाने के वाक़यात में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता माह 25 जनवरी की रात को दहशत गर्दों ने ज़िला कीच में एक चौकी पर हमला किया था, जिसमें 10 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए थे। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के मुताबिक बलोचिस्तान में साल 2021 के दौरान 104 दहशत गर्द हमले हुए। इन हमलों में 177 अफराद हलाक और 344 जख्मी हुए। हमलों की यह तादाद साल 2020 के मुकाबले में 112% ज़्यादा थी। थिंक टैंक के आदाद शुमार के मुताबिक इस साल के जनवरी के महीने में पाकिस्तान भर में दहशतगर्दी के 10 वाक़यात हुए, जिनमें 14 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 23 अफराद हलाक और 32 जख्मी हुए। बलोचिस्तान में फरवरी के पहले 3 दिनों में 3 हमले हुए हैं, जिनमें नौशकी और पंजगोर के 2 बड़े हमले भी शामिल हैं। इस वक्त वॉइस ऑफ अमेरिका के मुर्तज़ा ज़ाहरी हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा से। उनसे जानते हैं कि बढ़ते हुए वाक़यात के पेश नज़र क्या सूबे में सिक्योरिटी के इंतज़ामात में इजाफा हुआ है। मुर्तज़ा, सूबे में सिक्योरिटी के इंतज़ामात में क्या तब्दीलियाँ की गई हैं? जी बिल्कुल। गुज़श्ता 2 रोज़ कबल जब ये वाक़या हुआ नौशकी और पंजगूर में, उसके बाद जो है यहाँ पर सूबाई वज़ीर दाखिला और दीगर जो आला हुकाम हैं, उनका ये कहना है कि सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई है और तमाम अज़ला के जो ज़िली इंतज़ामिया है उनको बाकायदा तौर पर ये नोटिफाई किया गया है कि वो अपने अपने इलाकों में अपने अपने अज़ला में सिक्योरिटी को सख्त करे और हाई अलर्ट करे। पंजगूर के हवाले से अगर बात की जाए तो पंजगूर में गुज़श्ता 3 दिन के बाद आज भी सूरत हाल जो है वो गैर वाज़ेह है और गैर यकीनी है। और ये वहाँ के मकामी इंतज़ामिया ने बताया कि आज भी जो कुछ दहशतगर्द जो है वो फ़रार हुए थे, जो अस्करियत पसंद है, उन पर जो है वो फायरिंग का सिलसिला जारी है और वो रूपोश हुए हैं शहर के इलाके चतकान में, जहाँ कोशिश की जा रही है और ऑपरेशन का सिलसिला जो है वहाँ पर जारी है। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा हमें अपडेट करने का। इस हवाले से कोयटा से जो ओवरऑल सिक्योरिटी की सूरत हाल है पाकिस्तान में, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कामरान बुखारी, सिक्योरिटी अमूर के माहिर हैं। उनसे इस हवाले से हम जानने की कोशिश करते हैं कि ISPR ने भी एक दावा किया है कि इब्तदाई तहकीकात के दौरान हमलावरों के भारत और अफगानिस्तान में मौजूद अपने मददगारों से राब्ते के इंकशाफात हुए हैं। कामरान, ओवरऑल जो ISPR की स्टेटमेंट आई है और अगर हम देखते हैं कि बलोचिस्तान में ख़ास तौर पर बैरूनी इमदाद के हवाले से या बैरूनी मदद के हवाले से भी बात रहती है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, किस हद तक आपको लगता है कि बलूचिस्तान की जितनी भी ये मूवमेंट है या जितने भी इस वक्त हालात हैं वो बलूचिस्तान के अंदर से ट्रिगर हो रहे हैं या बाहर से भी कोई सपोर्टिंग हैंड्स हैं उनके पास? देखें असद, इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये है कि जो भारत का रेफरेंस है वो तो खैर मतलब उसमें कोई हैरत की बात नहीं है। बतेरे शवाहिद हैं कि भारत की जानिब से इमदाद की जाती है बलोच सेपरेटिस्ट की, लेकिन वो किस पैमाने पे है, किस हद तक है, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है। फिर ये है कि उनको जो खुलकर जो है वो सोशल मीडिया पे यहाँ तक कि जो है उनके सरकारी जो एहलकार हैं भारत के, वो उनकी पुष्पनाई कर रहे हैं। तो ये बेसिकली जो है वो एक रिस्पॉन्स है जो पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के जो सेपरेटिस्ट हैं उनको जो सपोर्ट करता है। लेकिन बात आती है अफगानिस्तान की। उनकी वजह यह है कि भारत का बॉर्डर नहीं लगता बलूचिस्तान के साथ, अफगानिस्तान का लगता है। पहले कहते थे हम कि जी वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है NDS, और चाहे वो करज़ई इंतज़ामिया का दौर था या गनी इंतज़ामिया का, तो उसमें जो है वो बलोच सेपरेटिस्ट को वो सपोर्ट कर रहे थे और TTP को भी कर रहे थे। TTP की बात मैं इसलिए नहीं ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो एक पुरानी इंसर्जेंसी है, इन द सेंस के जो है उसके ऊपर एक आवामी राय पाई जाती है और कोई भी उसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन बलोचियों का मामला ज़रा पेचीदा है क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे दहशतगर्दी के खिलाफ हमें खड़ा होना है, वहाँ हमें ये भी देखना है कि उनके जो हुकूक हैं उनकी पामाली हुई है।
اور اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ طالبان کے دور حکومت میں جب طالبان برسر اقتدار آ گئے ہیں تو وہ اب بھی جو ہے کیا مطلب بلوچ سیپریٹسٹ کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں؟ یعنی یہ جو نئی حکومت ہے، نئی رجیم جو بن رہی ہے، یہ تو جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ پرو پاکستان ہے، تو پھر جو ہے مطلب کیا کہتے ہیں نا انگریزی میں واٹ گیوز. رائٹ. تو طالبان، جس طرح آپ نے بھی کامران مینشن کیا کہ طالبان نے افغانستان کا جب سے کنٹرول سنبھالا ہے، لیکن اگر ہم اوور آل سینیریو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد تو حملے پاکستان میں بڑے ہیں. موحد یوسف کا دورہ بھی، جو حالیہ کابل کا دورہ تھا، وہ بھی اسی سلسلے میں تھا. پاکستان کی خواہش تو ہوگی کہ طالبان عناصر جو ہیں، طالبان افغانستان میں موجود ان عناصر کے خلاف کارروائی کریں جو پاکستان کو، جتنے بھی اس طرح کے گروپس ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا کسی بھی انسرجنسی کو یا ادروائز ڈائریکٹ اٹیکس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے کسی پیش رفت کی توقع ہے آپ کو؟ دیکھیں، جہاں تک تو یہ بلوچ سیپریٹسٹ کا تعلق ہے تو اس کے اوپر تو شاید طالبان جو ہیں وہ مطلب پاکستان کی پریشر کو یا پاکستان کی جانب سے جو ریکویسٹ آتی ہے کہ بھائی آپ ان پہ کریک ڈاؤن کریں، ان کو اسپیس نہ پرووائڈ کریں، تو وہ اس پہ عمل درآمد کی امید کی جا سکتی ہے. لیکن ٹی ٹی پی کے معاملے میں یہ ہم امید نہیں رکھنا چاہیے ہمیں کہ افغان طالبان تعاون کریں گے، بلکہ الٹا کرتا. تو جہاں تک یہ بلوچ سیپریٹزم کا تعلق ہے، دیکھیں ایک بات جو نوٹ وردی ہے کہ اس سے پہلے کئی سالوں تک یہ ون آف اٹیک ادھر ادھر ہوتا تھا، بم کا دھماکہ ہوتا تھا، کچھ سیکورٹی اہلکاروں کے اوپر حملے ہوتے تھے، کچھ تنصیبات کے اوپر، یعنی انفراسٹرکچر تنصیبات کے اوپر. حال ہی میں کچھ جو ہے چائنیز ریلیٹڈ جو اپنا سائٹس ہیں ان پہ حملہ ہوا ہے. لیکن یہ جو پچھلے 2-3 ہفتوں میں ہم نے واقعات دیکھے ہیں، اپنا کیچ کے حملے سے لے کے پنجگوری اور روشنی کا، اس میں جو ہے جو ٹریڈ کرافٹ ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. اس میں ملٹی لیول ٹیمز آ رہی ہیں، ملٹیپل لوکیشنز پہ اٹیک ہو رہے ہیں. یہ اچانک ایک ٹریڈ کرافٹ کا جو ہے وہ انکریز ہو جانا، اسکل سیٹ کا انکریز ہو جانا، ٹیررسٹ ٹریڈ کرافٹ کا، یہ جو ہے تشویش کا باعث ہے. اس کے اوپر جو ہے ہمیں اپنا کنسرن ہونا چاہیے. کامران، ایک ابھی حالیہ رپورٹ ایک آئی ایک اسرائیلی تھنک ٹینک کی، جس میں کہا گیا کہ افغانستان میں، اور جو اعداد و شمار تھے وہ اسی بیسس پہ اکٹھے کیے گئے تھے کہ داعش نے خود ان کو کلیم کیا تھا. افغانستان میں سب سے زیادہ ہلاکتیں جو ہوئیں وہ داعش اس کا رسپانسبل تھا. تو تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس کی طرف سے بھی خود کو پھر سے خود کو منظم کرنا اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے کرنا، آئی ایس خراسان کی سرگرمیوں اور مقاصد کے لیے کیا معنی رکھتا ہے یہ؟ جی دیکھیں، اس میں آئیسس جو ہے، کل ہی ان کے جو سینٹرل لیڈر ہیں، 2 رات پہلے جو ہے وہ یو ایس اسپیشل فورسز کی ٹیم نے ان کو ہلاک کر دیا. تو جو ہے ظاہر ہے آئیسس مجموعی طور پہ تو کمزور ہے، لیکن جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں وہاں پہ آئیسس کے پاس ایک بہت جو ہے جسے کہتے ہیں اہم اپرچونٹی ہے اپنے آپ کو بڑھانے کی. اور طالبان جو ہیں وہ ماحول فراہم کر رہے ہیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے آئیسس کو، کہ جہاں آئیسس ریکروٹ کر سکے. کامران بخاری، آپ جس طرح میں بتا رہے تھے کہ ڈیفینیٹلی ہمیں جو افغانستان میں سچویشن نظر آ رہی ہے اس میں آئی ایس خراسان کے پاس کنٹرول ہو سکتا ہے یا اس کے پاس سپیس ہے اتنی آگے بڑھنے کی. بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کا. اوور آل جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں جو بن رہی ہے افغانستان میں، اور خاص طور پہ سیکیورٹی کے حالات سے، جس طرح کامران نے بھی ابھی مینشن کیا کہ جو آئی ایس کا لیڈر جس امریکہ کی طرف سے مارا گیا ہے سیریا میں، اس کے بعد بھی کچھ سینیریو آگے چینج ہوتے ہوئے نظر آئیں گے.